नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा से जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी। तो बने रहिए इस कंटेंट में, यह आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में गुजरात में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? लोकसभा क्षेत्र 26 हैं। 26 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो याद रखिएगा, गुजरात दोस्तों भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो गुजरात भारत के पश्चिम राज्य में स्थित है। और बता दें आपको, लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसके सदस्यों को आम चुनाव के माध्यम से सीधे भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है। दोस्तों अप्रैल 2019 में आम चुनाव के बाद मई 2019 में 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था और 17वीं लोकसभा में गुजरात में 26 लोकसभा क्षेत्र थे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गुजरात वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, यानी जहां नरेंद्र मोदी का घर है दोस्तों, उसी राज्य में पड़ता है गुजरात। 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटें जीती। भारत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या की बात करें तो याद रखिएगा 543 है। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 13 मई 1952 ईस्वी को। ये ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो और कुछ इसके की पॉइंट्स की बात करें तो यह भारतीय संसद का निम्न सदन है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन किया गया और यह स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई, जैसे कि ऑप्शन में दिया है, 1952 को आयोजित हुआ। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। यह भारतीय संसद के 2 सदनों में से एक है। दूसरा राज्यों के परिषद हैं। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन होता है। यह भारतीय संसद के 2 सदनों में से एक है। दूसरा राज्यसभा राज्यों की परिषद है। लोकसभा का कार्य 5 वर्ष है, जब तक इसे पहले भंग न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, लोकसभा लोगों का सदन का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? विधिवत गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। पहली लोकसभा का गठन 1951 से 52 में हुए आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें भारतीय इतिहास का एक नए युग की शुरुआत हुई साथियों। यद्यपि पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था पहला आम चुनाव, और लोकसभा तथा लोकतंत्र की अन्य संस्थाओं की स्थापना में कुछ समय लगा था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 1951 से 1952 उस वर्ष को दर्शाता है जब पहला सामान्य आम चुनाव हुआ। मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया था। सुकुमार सेन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसने प्रत्येक राज्य में संसद के सदनों और विधानमंडलों के सदनों के लिए चुनाव की प्रतिक्रिया की रूपरेखा तैयार की, 1 महीने बाद भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। यह भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 1950 उस वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है साथियों, जब संविधान लागू हुआ था। और भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च नियम है।
एम.एन. राय के अनुसार यह पता चलता है कि दस्तावेज उस ढांचे को स्थापित करता है जो सरकारी संस्थाओं के मौलिक राजनीतिक कोड, संरचनाओं, प्रतिक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्य के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और दायित्वों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नवंबर 2022 तक दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष माने जाते हैं ओम बिरला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो नवंबर 2022 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, ठीक है। और ओम बिरला एक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनेता के सदस्य हैं। 19 जून 2019 को उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले ओम बिरला राजस्थान के कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार संसद के सदस्य यानी सांसद थे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 2014 के भारतीय आम चुनाव जीतने के बाद 26 मई 2014 को उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अमित शाह की बात करें तो एक राजनेता और भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री हैं। 2019 भारतीय आम चुनाव में भाजपा के जीत के बाद 31 मई 2019 को उन्हें भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। इसके कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष, ठीक है। और इसका उल्लेख किया गया है भारत के संविधान आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 80 में उल्लिखित है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 80 में उल्लिखित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अन्य पात्रता मानदंड भी हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए और सरकार के अधीन लाभ का पद न रखना, ठीक है दोस्तों। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जिसमें भारत के नागरिक द्वारा चुने गए सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी सदन है, जिसमें राज्य और क्षेत्रीय विधायकों द्वारा चुने गए सदस्य शामिल हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और ये अनुच्छेद 58 में उल्लिखित है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए पात्र होने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका उल्लेखित आर्टिकल 157 में प्रावधान है और उनके पास अपने कर्तव्य को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक परिपक्वता और अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र दोस्तों आयोजित किया गया था 13 मई 1952 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ये 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो यह भारतीय संसद का निम्न सदन है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन किया गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित हुआ, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। यह भारतीय संसद के 2 सदनों में से एक है। दूसरा राज्यसभा जो राज्यों की परिषद है।
लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है लोकसभा, और यह भारतीय संसद के 2 सदनों में से एक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है जब तक कि इसे पहले भंग ना किया जाए। क्वेश्चन दोस्तों, संसद के निचले सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके कुछ एडिशनल की पॉइंट्स की बात करें, की पॉइंट्स हो गया, संसद के निचले सदन को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। संसद के निचले सदन को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और यह भारतीय संसद का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित है। इन 552 सदस्यों में से 530 राज्यों से चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 2 सदस्य दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। इसके कुछ एडिशनल की पॉइंट्स की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा की स्वीकृत संख्या 250 है, लेकिन संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इन संख्याओं को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है इसका सही जवाब। कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और जैसा कि दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में उल्लिखित है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पात्रता मापदंड भी है, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकार के अधीन लाभ का पद न रखना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जिसमें भारत के नागरिक द्वारा चुने जाते सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, जिसमें राज्य और क्षेत्रीय विधायिकाओं द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति बनने के पात्र कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इसका 35 वर्ष होनी चाहिए, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। और ये आयु सीमाएं यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति सत्ता और जिम्मेदारी के लिए महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनके पास अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक परिपक्वता का अनुभव होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या है। राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसकी कुल संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधित्व से बनी है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन के लोगों की अधिकतम संख्या 550 है, जो राज्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य चुनाव से बना है। केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम सदस्य 20 सदस्य हैं, और कुल निर्वाचित सदस्यता को राज्यों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात अब तक व्यवहारिक रूप से भी राज्यों के समान है। कुछ व्याख्या की बात करते हैं तो राजस्थान में लोकसभा 25 सदस्य हैं। राजस्थान के 10 सदस्य हैं। राज्यसभा में दोस्तों राजस्थान के 10 सदस्य हैं। और मतदाताओं की संख्या के लिहाज से बसेरी सबसे छोटा, जबकि बाली राजस्थान का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। राजस्थान का गठन याद रखिएगा 30 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ। 30 अगस्त 1949 ईस्वी को राजस्थान का गठन। पंडित हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 2021 तक कितनी महिलाएं
सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला? नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अगस्त 2021 तक कितनी महिला 2 महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष पद को संभाला है। तो कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों लोकसभा की 15वीं और 16वीं अध्यक्ष महिलाएं थी, 15वीं और 16वीं महिलाएं थी, ठीक है। और 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मीरा कुमार और भारतीय जनता पार्टी सुमित्रा महाजन हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी और लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है। लोकसभा अध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा की पहली बैठक में आम चुनाव के बाद 5 साल की अवधि के लिए आम चुना जाता है। लोकसभा में 9 निर्धारित सदस्यों की संख्या आपस में अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे और वर्तमान या 17वें अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लोकसभा लोगों का सदन, ठीक है, का पहली बार विधिवत गठन किया गया 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। पहली लोकसभा का गठन दोस्तों 1951 से 52 ईस्वी में किया गया और आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यद्यपि आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, लोकसभा तथा लोकतंत्र अन्य संस्थाओं की स्थापना में से कुछ समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों आपको बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम बिरला। ओम बिरला है नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष, ओम बिरला राइट आंसर। नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सदस्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले ओम बिरला राजस्थान के कोटाबंदी निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में गुजरात में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने गुजरात में 26 लोकसभा सदस्य जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1952 में हुए इस तरह के पहले से गिने 2019 के लोकसभा चुनावों की क्रम संख्या क्या थी? क्रम संख्या थी 17वीं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो अब तक लोकसभा के लिए 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 17वें आम चुनाव 11 अप्रैल और 19 मई 2019 को हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 303 सदस्य और 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 52 सदस्य हैं। श्री ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? पहला सत्र आयोजित किया गया था 13 मई 1952 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो यह भारत संसद का निम्न सदन होता है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित हुआ दोस्तों। और लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन होता है। यह भारतीय संसद के 2 सदनों में से एक है। दूसरा राज्यसभा जो राज्यों की परिषद होती है। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। यह भारतीय संसद के 2 सदनों में से एक है। दूसरा राज्यसभा जो राज्यों की परिषद है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, जब तक इससे पहले भंग न किया जाए। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।